गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 16 लेसन है बेटा हमारा नमक, जिनकी लेखिका थी रजिया सजाद जहीर। इसके हम गद्यांश और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करते हैं। 6 क्वेश्चन आंसर तक हम कर चुके हैं। अब 7th है हमारा कि साफिया सिख बीबी को देखकर हैरान क्यों रह गई थी। कि साफिया सिख बीबी को देखकर हैरान क्यों रही थी। साफिया सिख बीबी बिल्कुल अपनी माँ जैसी प्रतीत होती है। जब साफिया एक कीर्तन में गई हुई होती हैं तो वहाँ पर उसे सिख बीबी मिलती हैं। उसकी माँ की तरफ वही छोटा कद, चमकदार आँखें, वही रेशमी दुपट्टा ओढ़ी हुई। उसे उसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह मेरी माँ ही है। उसकी माँ जैसी प्रतीत होती है। उसका शरीर भी भारी भरकम, छोटी छोटी चमकदार आँखें, नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाती थी। उसने वही मखमल सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जैसा उसकी माँ मुरहम पर ओढ़ा करती थी। तो इसलिए साफिया सिख बीबी को देखकर हैरान रह जाती है। औरत साफिया के पास क्यों आ बैठी, उसने क्या बताया था। जब साफिया ने उसकी ओर कई बार प्रेम भरी आंखों से देखा सिख बीबी की तरफ, तो वह उसके पास आकर बैठ जाती है। और जब उसे पता चला कि वह लाहौर जा रही है। किसको? सिख बीबी को। जब सिख बीबी को पता चलता है कि साफिया लाहौर जा रही है तो वह लाहौर की प्रशंसा करते हुए कहती है कि बहुत प्यारा शहर है। सिख बीबी उससे कहती है कि बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं, अच्छे खान पान है, कब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और प्रेम से बोलते हैं, भाषा भी अच्छी है। तो सैर सपाटे के रसिया, जिंदादिली की तस्वीरें आदि के बारे में कौन साफिया से बताती है। किसके पास? साफिया के पास क्यों आ बैठी थी वो औरत? साफिया के पास, यानी कि सिख बीबी किसके पास आ बैठी थी? साफिया के पास। क्यों? क्योंकि साफिया लाहौर जा रही थी और सिख बीबी का उसका वतन था। जब उसे पता चलता है कि यह लाहौर जा रही है और वो मेरा वतन है, तो वहाँ के बारे में उसे बताती है। उसने क्या बताया? उसने ये बताती कि वहाँ के लोग कैसे हैं, सभी के बारे में सिख बीबी ने साफिया को बताया। सिख बीबी क्या हिंदुस्तान में बसने के बाद प्रसन्न थी? कैसे? सिख बीबी जब हिंदुस्तान आई थी, जब उसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय उसे लाहौर छोड़ना पड़ा था। तो अब उसे क्या है, उनका घर, व्यापार, बिजनेस सब कुछ कहाँ पर है? भारत में ही है। उसका दिल तो लेकिन अभी भी लाहौर में ही बसता है। और जब उसे उसकी याद आने पर उसकी आंखों से, और जब उसे अपने वतन की याद आती है तो उसे उसकी आंखों से आंसू भी बहने लग जाते हैं। किसकी आंखों से? सिख बीबी की आंखों से। 10th, सिख बीबी ने साफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था। सिख बीबी ने साफिया को लाहौर से एक थोड़ा सा नमक लाने के लिए कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वहाँ के लिए थोड़ा, वहाँ का मेरा थोड़ी सा नमक मेरे लिए लेकर आना। कस्टम वालों के विषय में साफिया के भाई ने क्या बताया था। साफिया का भाई एक पुलिस ऑफिसर है। उसने बताया था कि यहाँ से यदि किसी सामान की जरा सी भी ऐसी वैसी चीज़ निकल जाए तो वे सामान की चिंदी चिंदी बिखरा देते हैं, यानी कि सामान को इधर उधर बिखेर देते। कि साफिया का भाई क्या था? स्वयं ही पुलिस ऑफिसर था और वह क्या था, नमक ले जाना चाहती थी अपनी सिख बीबी के लिए। तो उसका भाई उसे समझाते हुए कहता है कि बहन, यदि ये गैर कानूनी है, यहाँ से नमक ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। यदि आप पकड़े गए तो आपके पूरे सामान को वो क्या करेंगे, इधर उधर बिखरा देंगे। साफिया के भाई ने साहित्यकारों के विषय में क्या कहा था और क्यों। साफिया के भाई ने साहित्यकारों के विषय में कहा था कि साहित्यकार जो होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ सा होता है, कि उनका दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ सा होता है, वे सामान्य नहीं होते हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि साफिया भी अपनी सिख बीबी के लिए नमक ले जाने के लिए जिद लगाई हुई थी। वह कहते कि साहित्यकार लोग भी ऐसे ही हुए होते हैं, अपनी किसी चीज़ पर अट जाते हैं, तो आप भी वैसा ही कर रहे हो। शायद लगता है आपका भी थोड़ा दिमाग साहित्यकारों की तरह ही है। लाहौर से थोड़ा सा नमक हिंदुस्तान चाहती थी, पर गैर कानूनी काम को सब बताकर दिखा कर लाना। वह कहते हैं कि वह थोड़ा नमक जरूर लाना चाहती थी, लेकिन वह नमक सभी को दिखा कर लाना चाहती थी। ऐसे वह नमक को नहीं लेकर आना चाहती थी।
साफिया ने लाहौर से नमक की पुड़िया कैसे पाने का निश्चय किया। साफिया ने नमक की पुड़िया को क्या किया, किनुओं की टोकरी में रखने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा था कि जब मैं आई थी तो उस समय फलों की टोकरियों को, केलों की, किनुओं व केलों की टोकरियों को कोई भी जांच नहीं कर रहा था, तलाशी नहीं ली जा रही थी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब भी इनकी तलाशी नहीं की जाएगी। तो मैं इस नमक की पुड़िया को किनुओं की टोकरी में लेकर जा सकती हूँ। साफिया ने कस्टम पर जांच के लिए जाने से पहले क्या निर्णय लिया था और उसने क्या कहा था। साफिया ने कस्टम पर जांच के लिए जाने के से पहले निर्णय लिया था कि वह उसके लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक लेकर आए। उसने जल्दी से ही किनुओं की टोकरी से नमक की पुड़िया को निकालकर पर्स में रख दिया और कस्टम अधिकारी को उसके बारे में बता दिया। जब जांच के लिए साफिया का सामान जाने लग रहा था तो उस समय उसे वहाँ पर एक कस्टम ऑफिसर दिखाई देता है। वह क्या करते हैं कि मुझे अपनी बीबी के लिए नमक लेकर जाना है, लेकिन मैं छुपा कर नहीं लेकर जाना चाहती, मैं उसे सभी से बताकर ले जाना चाहती हूँ। इसलिए वो क्या करती हूँ, इसलिए वह नमक की उस पुड़िया को सभी के सामने, उस कस्टम ऑफिसर के सामने रख देती है। वह कहती है और बताकर और पर्स में से निकालकर उसके सामने और बता भी देती है। कस्टम अधिकारी ने साफिया से क्या कहा था। कस्टम अधिकारी ने साफिया से के बैग में नमक रखते हुए कहा कि आप जामा मस्जिद की तरफ से होकर जा रही हो तो वहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरी तरफ से मेरा सलाम कहना, क्योंकि आज भी मेरा वो वतन है। मैं यहाँ रहता ज़रूर हूँ लेकिन वतन मेरा वही मेरी जन्मभूमि है। और शीख बीबी को नमक देते हुए कहना कि उनका लाहौर उनका वतन था और उनका वतन ही रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर साफिया से मिलने वाले कस्टम अधिकारी ने उसे क्या दिखाया था। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर साफिया से मिलने वाले कस्टम अधिकारी ने उसे एक किताब दिखाई थी जिसके पहले पृष्ठ तरफ नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले पृष्ठ थे पर अंग्रेजी के धुंधले शब्द भी थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 ईस्वी में पुस्तक व उसके मित्र ने उसके जन्मदिन पर भेंट में दी थी। यानी कि अधिकारी अमृतसर रेलवे स्टेशन पर जब वह उसे दिखाने के लिए जाता, उसे चाय पिलाता है साफिया को और उसे उसके जन्मदिन पर दी हुई उसके दोस्त की वह उसे किताब भी दिखाता है कि ये किताब मेरे दोस्त ने मेरे जन्मदिन पर दी थी। कहानी के आधार पर साफिया के भाई की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। साफिया का भाई क्या है, एक पुलिस ऑफिसर था जो पाकिस्तान में कार्य करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो भेदभाव था वह बहुत बड़ा था। वह लाहौरी नमक को किसी भी अवस्था में हिंदुस्तान ले जाने के पक्ष में नहीं था। उसे कहना था कि गैर कानूनी है। यदि वह किसी कारणवश इन कस्टम अधिकारियों से उसे बचा, वह कहता कि यदि नमक ले जाते हुए आप आशिक बीबी के लिए नमक ले जाना चाहते हो, यदि नमक ले जाते हुए आपको पकड़ा भी गया तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं स्वयं ही एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक पुलिस ऑफिसर की जो बहन होती है वह ऐसे कार्य करेंगे तो बाकी सभी लोग भी ऐसे कार्य करेंगे। इसलिए वह उसे डरता है। ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे ये हम यहाँ तक तो कर चुके हैं। ये भी हमने कर लिए थे, 23 तक कर चुके थे हम। अब आगे हैं। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर ने साफिया को क्या दिखाया था। एक किताब दिखाई थी जो उसके दोस्त ने उसके जन्मदिन पर दी थी। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का नाम क्या था, सुनील दास गुप्त था। किताब के लेखक का नाम था नजरुल इस्लाम था, जिसके फर्स्ट पेज पर उसकी तस्वीर भी थी। सुनील दास गुप्त के मित्र का नाम क्या था, शमसुल इस्लाम था, जिसने उसके जन्मदिन पर उसे नजरुल इस्लाम नामक एक जो किताबें दी थी। हिंदुस्तान कस्टम अफसर को कहाँ की डाक पसंद थी, ढाका की।
किसका वतन कहाँ है वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ वह किसके मन की आवाज़ थी? साफिया की। साफिया के मन की थी। साफिया नमक कैसे लेकर जाना चाहती है? वह कहते कि साफिया अपनी सिख बीवी के लिए नमक सच बोल कर ले जाना चाहती है। पाकिस्तानी पुलिस रेल से कहाँ उतरी थी? दिल्ली। और वहाँ से दूसरे चढ़ गए थे। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। इस वाक़े में साफिया ने अपनी माँ किससे कहा था? सिख बीबी को, क्योंकि उसकी सिख बीबी की शक्ल जो सूरत होती है वह उसकी माँ जैसी मिलती है। साफिया के कितने सगे भाई जो पाकिस्तान में रहते थे? 3 भाई थे। अदीब से क्या तात्पर्य है? साहित्य। कि उसने कहा था जब उसके भाई के साहित्य है, कारों का जो दिमाग का थोड़ा घुमा हुआ सा होता है। किस रंग के कागज़ की पुड़िया में शेर भर लाहौरी नमक था? बादामी। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर उसकी पुस्तक भेंट दी थी? उसके जन्मदिन पर भेंट की थी। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने अपना वतन किसे कहा था? ढाका। कि ढाका मेरा वतन है और जाते समय वहाँ की सीढ़ियों को मेरा सलाम। साफिया का दिल्ली तक रेल का किराया किसने दिया था? उसके भाई ने दिया था। अमृतसर में साफिया के सामान की जांच करने वाला नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और कैसा लगता था? बंगालियों की तरह। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई थी? साफिया के लिए मंगवाई थी। सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक में कब भेंट की थी? 1946 में जन्मदिन पर की थी। साफिया के दोस्त ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता में की मेवा किसे कहा है? किनुओं को। आखिर कस्टम वाले इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह पंक्ति किसने कही थी? साफिया ने कही थी। साफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में रहते थे? 3। ये हो चुका है। आज हमारा नमक वाला लेसन कंप्लीट हो चुका है। गद्यांश, अभ्यास, परीक्षा उपयोगी, ऑप्शन टाइप, सभी क्वेश्चन आंसर, यानी कि ये कंप्लीट लेसन हमारा राइट प्लस लर्न।